नमस्कार दोस्तों, सुनिएगा मेरी बात। संघ प्रोटोजोआ की बात करते हैं अपने घर पे। संघ प्रोटोजोआ जो अपने घर पे होता है, इसका शरीर केवल एक कोशिकी होता है। कैसा होता है? एक कोशिकी होता है। इनके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। क्या कैसे? एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक, जैसे सभी जैविक क्रियाएं, भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन एक कोशिका शरीर के अंदर होती है। सब कुछ होता है, खाना पीना, खाना, हगना मुतना, सब। ठीक, और इसके अंतर्गत एग्जाम्पल क्या है? जैसे प्रोटोजोआ, एंटमीबा, हिस्टोलिटिका का संक्रमण, यह सब इसमें आते हैं। ठीक, संघ पेरिफेरा की बात करते हैं। कहाँ पे? संघ प्रोटोजोआ घर पर पूर्व में नन्हू, जहाँ पे जो पैर फोड़ता है उसके पास चलते हैं, वहाँ पे संघ पेरिफेरा। वहाँ पर यह बहुकोशिकीय जंतु है। संघ पेरिफेरा कैसा बहुकोशिकीय जंतु है, पर कोशिकाएं नियमित ऊतकों का निर्माण नहीं करती। मतलब यहाँ पर टिश्यू का निर्माण नहीं होता है तथा इनके शरीर में संघ पेरिफेरा के असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। जैसे नन्हू है ना, वो असंख्य लोगों को ठीक किया उसके शरीर, इसीलिए उसके शरीर में छिद्र बन गए हैं। शरीर में एक गुहा पाई जाती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। उदाहरण साइकन स्पंज आदि। ठीक, संघ सिलिटेंड्रा, सिलिट्रेडा। संघ सिलिट्रेटा की बात करते हैं संजय के घर पे। कहाँ? संजय के घर पे, संजय सिंह के घर पे। यह प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं। कैसे? संघ सिलिट्रेंड्रा वह जल में रहता है। संजय जल का घड़ियाल है। क्या है? जल में रहता है। जलीय द्विस्तरीय होते हैं। मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे उदाहरण हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, सी हो गया, एनीमेन हो गया। सी एनीमेन एक ही में। ठीक, उसके बाद संघ प्लेटी हेलमेंथीस, स्कूल संजय के का स्कूल संजय का वहाँ पे चलते हैं, संजय के स्कूल में। ठीक, ठीक है, पहुँचते हैं संजय के स्कूल में। वहाँ पर प्लेटी हेलमेंथीज, तीन स्तरीय शरीर परंतु देह गुहा नहीं होती। वहाँ पर प्लेटी हेलमेंथीज में तीन स्तरीय इनका शरीर होता है, परंतु देह गुहा उनके शरीर में नहीं होती है। ठीक, देह गुहा नहीं है। कंकाल, श्वसन अंग, स्कूल में कंकाल और श्वसन अंग और परिवहन अंग आदि नहीं होते हैं इसमें। ठीक, इसका उदाहरण उसके पूर्व में तीन स्तरीय शरीर परंतु देह गुहा नहीं होती है। उदाहरण इसका प्लेनेरिया, पूर्व में प्लेनेरिया, पश्चिम में लीवर, फलुक और फीता कृमि, फलुक और फीता कृमि। ठीक, संघ इसके एलमेंथीज, ये चौराहा बाजार का वहाँ पे चलते हैं। यह लंबे बेलनाकार अखंडित कृमि है। कैसे? जो बाजार का चौराहा है वो लंबा है, लंबा है, बेलनाकार और अखंडित कृमि है। और यह एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? एक लिंगी। उदाहरण के लिए गोल कृमि। क्या? गोल कृमि। ठीक, जैसे एस्केरिस, थ्रेडवर्म, बुचेरिया आदि। अब आ जाओ एनिलीडा में। एनिलीडा की बात करते हैं आइस के घर पे। वहाँ पर इसका जैसे राम प्रकाश मौर्य बहुत पतले हैं और लंबे हैं, मतलब बहुत पतला और लंबा, और द्विपार्श्व खंडों में विभाजित होता है। ठीक, आहार नाल पूर्णतः इसमें विकसित होते हैं। किसमें? एनिलीडा में। और एक लिंगी उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक, श्वसन प्रायः त्वचा के द्वारा, कुछ जंतुओं में क्लोम के द्वारा होता है। किसके? क्लोम के द्वारा होता है। संघ अर्थोपोडा, पाठशाला में चलते हैं वहाँ पर। यह एक लिंगी होते हैं। कैसे एक लिंगी होते हैं? एवं निषेचन शरीर के अंदर होता है। निषेचन शरीर के अंदर होता है। ठीक, इसमें जैसे जो आते हैं अर्थोपोडा में, उदाहरण के लिए इसमें झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी। और कीटों में 6 पाद और 4 पंख होते हैं। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। संघ इकाई नोड में था, इकाई नोड मेटा, भट्ठा पे चलते हैं वहाँ। इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं। यहाँ पे इकाई नोड मेटा में तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क विकसित नहीं होता है। और उदाहरण के लिए जैसे यह जेलीफिश, सैलीफिश, क्रेफिश, सिल्वरफिश, कैटलफिश, स्टारफिश, एगफिश, रेजर फिश और ब्रिटल स्टार। इसमें एक स्टार है, बाकी सब फिश है। ठीक, संघ मोलास्का, इसके शरीर या गेट चलते हैं। शरीर 3 भागों में विकल्प होता है। इसमें श्वसन गिल्स मतलब रफड़ा और टिनेडिया के द्वारा होता है। उत्सर्जन वृक्क द्वारा होता है। उदाहरण जैसे घोंघा हो गया, सीपी हो गया। अच्छा, घोंघा सीपी इसी में आते मोलास्का में। मत्स्य वर्ग की बात करते हैं। पीसेस,
यह प्रभुदेव स्कूल में यह सभी असंतापी जंतु होते हैं और श्वसन क्रिया के लिए गिल्स क्लोम पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कुछ मछली में कंकाल उपास्थि का बना होता है, यानी इसमें हड्डी नहीं होती है। एम्फीबिया वर्ग की बात करते हैं। पक्षी वर्ग इसमें आते हैं। कौन? पक्षी वर्ग, वे असंतापी होते हैं। ठीक। और दो अलिंद एक नीला इनके अंदर पाया जाता है, जैसे मेढक भी इसी में आते हैं। सुबास के पास में यह बना है। कहाँ? सुबास के पास में। सरसरीप की बात करते हैं, तालाब में चलते हैं वहां पर। रेप्टाइल सरसरीप वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु है, वे असंतापी जंतु हैं। इनके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवच से ढके होते हैं। सामान्यतः हृदय त्रिकक्षी होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय चार कक्षी होता है। उदाहरण के लिए रेप्टाइल्स में छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ आदि आते हैं। हिलोडार्मा जिसका एकमात्र जहरीली छिपकली है, जबकि समुद्री सांप जिसे हाइड्रोफिश कहते हैं संसार का सबसे जहरीला सांप है। ठीक। सांपों की द्रव ग्रंथियां स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथियों से सदृश होती हैं। पक्षी वर्ग एवज की बात करते हैं तो श्रीनाथ स्कूल में चलते हैं वहां पर। ये समतापी होते हैं। इनका श्वसन तंत्र, श्वसन अंग फेफड़ा है। फेफड़ा हृदय चार भागों में बटा होता है। मूत्राशय अनुपस्थित होता है। ठीक। श्रीनाथ के स्कूल छत चलते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी जो पक्षियों तथा सरीसृप के बीच नियोजक कड़ी था। पेंगुइन चिड़िया अंटार्कटिका में पाई जाती है। ठीक। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। ठीक। क्रूजर नेशनल पार्क अफ्रीका में। शनिवार की बात करते हैं तो पकड़े बाबा के पास चलते हैं वहां पर। त्वचा पर श्वेत ग्रंथि तेल ग्रंथि पाई जाती है। इनके लाल दुधाणु में केंद्रक नहीं होता है। इसमें दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं। आप जानते हैं द्विबार दंती कहते हैं। पटाबी चौराहा पे वर्ग स्तनधारी को 3 वर्गों में बांटते हैं। यूथेरिया मतलब कि आप पूर्ण विकसित मां शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य। यूथेरिया योगेश के घर पे। मेटाथेरिया मतलब मामक घर पे। यह अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं जो मार्सुपिलियन नामक थैली विकसित होने तक रहते हैं, जैसे कंगारू। अब प्रोटोथेरिया मतलब पिंकी घर पे पश्चिम में। ये अंडे देते हैं, जबकि यहाँ क्या स्तनधारी हैं, जैसे एकिडीना प्लेटियस। जय हिंद।